वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, हर साल 1 लाख शासकीय भर्ती किए कई बड़े ऐलान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेरोजगार युवाओं सहित रोजगार पर बड़ी घोषणा की। सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश में 1 लाख से अधिक भर्ती निकाली जाएगी। इसके अलावा कई युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की प्रक्रिया जारी रहेगी। प्रदेश में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, इसकी भी बड़ी घोषणा सीएम शिवराज ने की। सीएम शिवराज ने कहा कि 3 महीने के भीतर 13,63,000 से अधिक युवाओं को नौकरी दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एमपी में हर माह एक दिन रोजगार दिवस मनाया जा रहा है। सरकार ने जनवरी से अब तक 3 माहों में 13,63,000 युवाओं को विभिन्न योजनाओं में बैंकों के माध्यम से रोजगार के लिए ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराया है। शिवराज सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, बढ़ाई गई तिथि फसल ऋण भुगतान पर जाने बड़ी अपडेट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। दरअसल उनके फसल ऋण भुगतान को चुकाने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया गया। बता दें कि इससे पहले किसानों द्वारा फसल ऋण को चुकाने के लिए अतिरिक्त तारीखों की मांग की गई थी, जिसके बाद उनकी मांग को मान्य कर लिया गया। किसान अब 15 अप्रैल तक फसल के ऋण का भुगतान कर सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। सीएम शिवराज ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसान अब खुद कर सकेंगे स्लॉट बुकिंग, मोबाइल एसएमएस का नहीं करना पड़ेगा इंतजार। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए बड़ी राहत दी है। अब किसानों को एसएमएस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि किसान अब अपनी उपज को बेचने के लिए स्वयं खरीदी केंद्र का चयन कर सकते हैं और विक्रय केंद्र में जाकर बेच सकते हैं। साथ ही जांच और उपार्जन को पोर्टल पर खुद ही अपलोड कर सकेंगे। नई व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक उपार्जन केंद्र पर गेहूं की तौल क्षमता का निर्धारण पोर्टल पर किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक प्रतिदिन एक कांटे से 250 क्विंटल की तौल की जाएगी। शिवराज सरकार की बड़ी परियोजना, 26,716 करोड़ रुपए में होगा विस्तृत विकास, कई जिलों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी सिंचाई परियोजना को लेकर सरकार के द्वारा प्रक्रिया तेज कर दी गई है। दरअसल पहले चरण में अप्रैल महीने में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण सिंचाई परियोजनाओं के लिए निविदा आमंत्रित की जाएगी। इसके साथ ही नर्मदा घाटी की 26,716 करोड़ रुपए की लागत से 12 सिंचाई परियोजना का कार्य शुरू किया जाएगा। इस पर काम शुरू कर दिया गया है। इन परियोजनाओं को पूरा होते ही 5,90,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। 2 मई से 11 मई तक प्रदेश में मनेगा लाडली लक्ष्मी उत्सव, बनी रूपरेखा। लाडली लक्ष्मी योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिल के बहुत करीब है। योजना की सफलता को देखते हुए सीएम शिवराज ने इसका दायरा बढ़ाया। अब इसका दूसरा चरण शुरू होगा, जिसके तहत पूरे प्रदेश में 2 मई 2022 से 11 मई 2022 तक लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा। लाडली लक्ष्मी उत्सव की तैयारियों को लेकर मंत्रियों ने अधिकारियों के साथ बैठक की। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना के तहत अब तक लगभग 43 लाख बेटियों को लाभान्वित किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे विद्यार्थियों से संवाद, सिखाएंगे तनाव मुक्ति के गुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों और अभिभावकों से चर्चा करेंगे। राजधानी के सभी केंद्रीय विद्यालयों में कार्यक्रम के लिए लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी टीटी नगर स्थित शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा पे चर्चा के बाद दोपहर 12 बजे प्रदेश के विद्यार्थियों और अभिभावकों से संवाद करेंगे। साथ ही विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव से मुक्ति के गुर बताते हुए उनका उत्साहवर्धन करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण प्रादेशिक चैनल्स, यूट्यूब और अन्य इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। 11% डीए वृद्धि की घोषणा, सैलरी में होगी वृद्धि। 6th पे के डीए और पेंशनर्स के पेंशन पर बड़ी अपडेट। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने अपने 7th पे कमीशन कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। दरअसल उनके डीए में 11% की बढ़ोतरी की गई। प्रदेश के कर्मचारियों को 31% वृद्धि का लाभ मिलेगा। वहीं बीते दिनों केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में भी 3% की वृद्धि की गई, जिसके बाद उनके लिए बढ़कर 34% हो गई। हालांकि मध्य प्रदेश के कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों से एक बार फिर से 3% डीए से पीछे रह गए। वहीं मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। G23 की मान ली गई सारी बातें, 3 महीनों के भीतर कांग्रेस में होगा बड़ा बदलाव, कमलनाथ का दावा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद G23 नेताओं की पार्टी में सक्रियता बढ़ गई। G23 नेता लगातार पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। अब कांग्रेस नेता कमलनाथ ने दावा किया है कि G23 नेताओं की सभी मांगें मान ली गई हैं और 3 महीनों के भीतर पार्टी में बड़ा बदलाव होगा। कांग्रेस पार्टी में चल रहे असंतोष पर कमलनाथ ने कहा कि G23 की सारी बातें मान ली, वो सारे लोग हमारी पार्टी के हैं और हमारे मित्र हैं। अब अगले 3 महीनों में आप बड़ा बदलाव देखेंगे।
मध्य प्रदेश में प्रारंभ होगी ग्रामीण परिवहन सेवा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 26-27 मार्च को पचमढ़ी में आयोजित की गई चिंतन बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की समस्या को देखते हुए प्रदेश में ग्रामीण परिवहन नीति बनाए जाने की बात कही थी। मुख्यमंत्री की मंशा और ग्रामीण क्षेत्र की जनता की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश की नई ग्रामीण परिवहन नीति गुरुवार को कैबिनेट में प्रस्तुत की गई। गुरुवार को कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पचमढ़ी चिंतन में लिए गए निर्णय के अनुपालन में प्रदेश के परिवहन विभाग ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण परिवहन नीति को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विदिशा से प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। IIT इंदौर की प्रोफेसर डॉक्टर तृप्ति जैन तैयारी कर रही हैं पावर सेक्टर के लिए उपयोगी सॉफ्टवेयर। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर जबलपुर के डेटा से पावर सेक्टर के लिए एक बेहद उपयोगी सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। यह सॉफ्टवेयर IIT इंदौर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर तृप्ति जैन तैयार कर रही हैं, जिसमें मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी सहयोग करेगी। इस सिलसिले में उन्होंने गत दिवस स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर जबलपुर का दौरा कर इस सेंटर में संधारित किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के डेटा एवं कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त की। मध्य प्रदेश के चंबल में बनेगी इंडियन स्कीमर की नेस्टिंग कॉलोनी। चंबल नेशनल घड़ियाल सेंचुरी को नई पहचान मिलने जा रही है। 435 किलोमीटर लंबी ये सेंचुरी लाल चोंच वाले परिंदे इंडियन स्कीमर यानी पंछड़ा का भी सुरक्षित घर है। इसी को देखते हुए वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और यहां नेशनल नेस्टिंग कॉलोनी बनाने जा रहे हैं। शुरुआत में 4 कॉलोनीज बनाने की तैयारी है। इसमें इंडियन स्कीमर के अंडे सुरक्षित करने और स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण देकर उन्हें चौकीदारी पर तैनात किया जाएगा। इससे पंछिड़ों को संरक्षण के साथ साथ स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। चना में मांग मजबूत बनी रहने से तेजी जारी, तुअर की मांग सुधरने से मजबूत। भारत सरकार द्वारा तुअर और उड़द के मात्रात्मक मुक्त आयात की अवधि को मार्च 2023 तक बढ़ाए जाने से बर्मा में स्थानीय खरीदारों के साथ ही विदेशी माल भी कमजोर रहने से जहां उड़द की कीमतों में नरमी दर्ज की गई, वहीं मुंबई दाल दलहन बाजार में तुअर की कीमतों में हल्का सुधार दर्ज किया गया। हालांकि मार्च क्लोजिंग के कारण घरेलू मंडियां लगभग बंद रहने के कारण व्यापार कमजोर रहा। मिलों की मांग मजबूत बनी रहने के चलते दिल्ली दाल दलहन बाजार में लॉरेंस रोड पर चने की कीमतों में तेजी का रुख देखा गया। तुलसी सिलावट के खिलाफ चल रही चुनाव याचिका में बहस अब 5 अप्रैल को। मंत्री तुलसीराम सिलावट के खिलाफ हाईकोर्ट में चल रही चुनाव याचिका निरस्त होगी या आगे चलेगी, इस संबंध में कोर्ट अब 5 अप्रैल को बहस सुनेगा। गुरुवार को बहस होनी थी लेकिन आगे बढ़ गई। गौरतलब है कि सिलावट ने 2018 का विधानसभा चुनाव सांवेर विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर लड़कर जीता था। इस निर्वाचन के खिलाफ 2 चुनाव याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर हुई थी। इसमें सिलावट पर चुनाव के दौरान भ्रष्ट आचरण का आरोप था। बाद में सिलावट ने खुद विधायकी से इस्तीफा दिया और वे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। आम आदमी को एक और झटका, आधी रात से ही बढ़ गई टोल टैक्स। पेट्रोल डीजल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी के बीच महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों को आधी से एक और बड़ा झटका लगा है। नेशनल हाईवे पर आधी रात बाद सफर महंगा हो गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल टैक्स में 8 से 10% तक बढ़ाने का ऐलान किया। इस बढ़ोतरी से हाईवे पर कारों और जीपों के टोल टैक्स में करीब 10 रुपए की बढ़ोतरी होगी, जबकि बड़े वाहन के टोल में 65 से 70 रुपए तक बढ़ोतरी की जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्गों पर आज 1 अप्रैल की रात 12 बजे से सफर करना महंगा हो गया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच केंद्र ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर आज 1 अप्रैल शुक्रवार से टोल टैक्स बढ़ाने का भी फैसला किया है, जो कि लागू हो गया है। केंद्रीय विद्यालय भर्ती 8वीं 10वीं 12वीं पास के लिए 17,000 से अधिक पदों पर भर्ती, शिक्षक का पद भी शामिल। रोजगार की तलाश कर रहे तमाम युवाओं के लिए रोजगार का एक और अवसर आया है। इस अवसर का लाभ उठाकर आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय समिति ने तमाम अभ्यर्थियों के लिए KVS रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन को लेकर हर महत्वपूर्ण जानकारी समझ सकते हैं और अपना आवेदन कर सकते हैं। यूक्रेन में रूस का बुरा हाल, पुतिन को सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे अधिकारी। अमेरिका ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन में हो रही युद्ध की सही स्थिति की जानकारी नहीं। व्हाइट हाउस ने खुफिया एजेंसीज के हवाले से कहा कि उनके अधिकारी युद्ध के बारे में सही जानकारी देने से डरते हैं। वे अपने ही राष्ट्रपति से सच छिपा रहे हैं। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इन दिनों राष्ट्रपति पुतिन और उनके रक्षा मंत्रालय के बीच भी कुछ तनातनी बनी हुई है। अमेरिका ने कहा कि रूस के रक्षा मंत्री का अचानक गायब हो जाना बताता है कि वो अब पुतिन का साथ देने को तैयार नहीं। वहीं यूक्रेन ने दावा किया था कि रूसी रक्षा मंत्री सर्जेई शोइगु को हार्ट अटैक आ गया था। उनका पुतिन के साथ वाद विवाद हो गया था। हालांकि क्रेमलिन ने इस बात से इनकार किया है।
AICTE का बड़ा फैसला, 12वीं में बिना फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के भी इन अंडर ग्रेजुएट कोर्स में ले सकेंगे दाखिला। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा 2022-23 के लिए जारी मंजूरी प्रक्रिया हैंडबुक के मुताबिक आर्किटेक्चर के अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ना अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा फैशन टेक्नोलॉजी और पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में प्रवेश के लिए भी 12वीं में PCM पढ़ना अनिवार्य नहीं है। AICTE के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि किन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए PCM को वैकल्पिक बनाया जा सकता है। इस पर सिफारिश करने के लिए हमने एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर 3 पाठ्यक्रमों का चयन किया गया है। प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया तो मच सकता है उपद्रव, केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति यानी प्रमोशन में आरक्षण देने की नीति को रद्द किया जाता है तो इससे हंगामा हो सकता है। केंद्र सरकार ने कहा कि 2007-20 के दौरान इस नीति के तहत 4.5 लाख से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिला था। ऐसे में अगर इसके खिलाफ किसी भी तरह का आदेश दिया जाता है तो इसके गंभीर और व्यापक प्रभाव हो सकते हैं। कर्मचारी उपद्रव मचा सकते हैं। आपको बता दें कि केंद्र की 2017 में दिल्ली HC ने खारिज कर दिया था। अपनी नीति का बचाव करते हुए केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि ये इस अदालत के द्वारा निर्धारित संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है। परमाणु हथियारों से लैस रूसी बम वर्षक EU के हवाई क्षेत्र में हो गए थे दाखिल। फाइटर जेट्स ने पीछा करके भगाया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में परमाणु हथियार के इस्तेमाल का खतरा लगातार बना हुआ है। इस बीच रिपोर्ट में दावा किया गया कि परमाणु हथियारों से लैस रूसी बमवर्षक इस महीने की शुरुआत में यूरोपीय संघ के हवाई क्षेत्र में दाखिल हो गए थे। इसके बाद फाइटर जेट्स ने पीछा करके उन्हें भगा दिया। स्वीडिश मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 4 युद्धक विमान बाल्टिक सागर के ऊपर गोटलैंड द्वीप की ओर जाते देखे गए। MP स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर आयोग सख्त, गाइडलाइन जारी, पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश में अब स्कूल के बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से कड़े कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए MP के स्कूली वाहनों के लिए SOP जारी की गई, जिसके मुताबिक स्कूल वाहन के लिए जारी गाइडलाइन के मुताबिक वाहन के ड्राइवर और उनके सहायक को पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। इसके अलावा वाहन की RTO जांच भी अनिवार्य होगी। स्कूली वाहन के लिए जारी गाइडलाइन के मुताबिक अभी स्कूल संचालक और परिवहन विभाग को भी ये सुनिश्चित करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन अवश्य रूप से हो। श्योपुर में सरकारी रिकॉर्ड्स में आंकड़ों की बाजीगरी, कागजों से मिटाया कुपोषण, मुख्य सचिव को नोटिस। मध्य प्रदेश पर कुपोषण का कलंक सालों से है और सरकार कलंक मिटाने के लिए कुछ ना कुछ कर भी रही है, लेकिन इसके लिए सरकारी रिकॉर्ड्स में आंकड़ों की जो बाजीगरी हो रही है वो हैरान कर देने वाली है। बात आदिवासी बहुल्य श्योपुर जिले की है, जहां प्रदेश में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे हैं। यहां 3 साल पहले 4068 कुपोषित बच्चे रिकॉर्ड में दर्ज थे, आज 715 हैं, यानी 87% कुपोषण खत्म। आखिर ये हुआ कैसे? जिला प्रशासन के दावों की पड़ताल जब सामने आई तो पता चला कि 2512 कुपोषित बच्चों ने जैसे ही 5 साल की उम्र पार की, अफसरों ने उन्हें रिकॉर्ड से बाहर कर दिया। इस तरह आधे से ज्यादा कुपोषण एक झटके में खत्म हो गया। नए कुपोषित बच्चों को रिकॉर्ड में लिया ही नहीं गया। खुशखबरी, सभी PF खाता धारकों को मिलेगा 50,000 रुपए का एडिशनल बोनस। भारत के संकट क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों का PF खाता है। PF खाता धारकों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से कई फायदे मिलते हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पेंशन और बीमा के अलावा बोनस जैसे कई लाभों का लाभ उठाने के लिए बस कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। PF खाता धारकों को 50,000 रुपए तक का बोनस देने का भी काम करता है। PF अकाउंट होल्डर्स को EPFO के माध्यम से EPFO एडिशनल बोनस देने का कार्य किया जाता है। एडिशनल बोनस के रूप में सभी PF खाता धारकों को 50,000 रुपए तक का बोनस लेने का लाभ मिल सकता है। देश के खिलाफ बोलने वालों को प्रदेश की धरती का उपयोग नहीं करने देंगे। रीवा में पिछले दिनों देश के खिलाफ बयानबाजी करने वाले कव्वाल शरीफ परवाज के खिलाफ प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सख्त एक्शन लिया। गृह मंत्री के निर्देश पर रीवा पुलिस ने कव्वाल के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 2 टीम्स भी कानपुर भेज दी गईं। गृह मंत्री ने कहा कि किसी को भी देश विरोधी बयानबाजी के लिए प्रदेश की धरती का उपयोग की इजाजत नहीं दी जाएगी। जो ऐसा करने का प्रयास करेगा वो जेल जाने के लिए तैयार रहे। सुअर पालन के लिए सरकार से मिलेगी 95% की सब्सिडी। किसानों और पशुपालकों के लिए सरकार की ओर से कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके अलावा ग्रामीण युवाओं के लिए भी स्वरोजगार की योजना शुरू की गई। इसके जरिए ग्रामीण युवा गांव में रहकर अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। इन्हीं रोजगारों में से एक सुअर पालन बिजनेस है। इस बिजनेस के लिए सरकार की ओर से 95% तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। ये बिजनेस पशुपालकों के साथ ही बेरोजगार युवाओं के लिए भी अच्छी कमाई का जरिया बन सकता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको सिर्फ 5% राशि ही अपने पास से लगानी होती है। शेष राशि की व्यवस्था बैंक लोन से हो जाएगी।
मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट ग्रामीण परिवहन नीति को मंजूरी दी। विदिशा व एक आदिवासी जिले में पायलट प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश में राज्य सड़क परिवहन निगम के खत्म होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की समस्याओं को देखते हुए शिवराज सरकार ने ग्रामीण परिवहन नीति बनाई। इसका पायलट प्रोजेक्ट विदिशा और एक आदिवासी जिले में शुरू करने का फैसला किया गया। साथ ही किसानों के कर्ज की किश्त भुगतान की अंतिम तारीख को 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दिया गया, जिससे किसानों को इस अवधि का करीब 60 करोड़ के ब्याज की राहत मिलेगी। इस ब्याज का भुगतान सरकार करेगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।